एक वक्त का किस्सा है। रामपुर गांव में एक जालिम सेठ रहता था। उसे गांव में जिस किसी का भी जानवर पसंद आता वो उसे अपने साथियों से कहकर उठवा लिया करता था। लोग उस सेठ की वजह से बहुत परेशान रहते थे और अपने जानवरों को छुपा कर रखते थे। अरे बेटू, आप इस बकरी को अंदर क्यों ले आए हो? सारा कमरा खराब कर देगी ये तो। अरे बेगम, मैं इस बकरी को अब छुपा कर रखूंगा। अगर उस जालिम सेठ की इस पर नजर पड़ गई तो वो इस बकरी को भी ले जाएगा, जैसे वो गांव के दूसरे जानवरों को ले जाता है। पर बेटू, हम कब तक इस तरह डर डर के अपने जानवर छुपाते रहेंगे? बेगम, जब तक वो सेठ जिंदा है हमें अपने मवेशियों को इस तरह बचाना होगा। हमारा मकसद तो इसका दूध बेचना है। मैं कमरे में ही इसका दूध निकाला करूँगा और बाजार जाकर बेच दिया करूँगा। ठीक है बिट्टू, आपको जिस तरह बेहतर लगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू दूध निकालकर उसे बेचने के लिए जाता है और उस गांव के एक घर पर पहुंच जाता है। बिट्टू, तुम्हारा दूध तो बहुत लचीला और लश्कारे मारता है। भाई मजा आ जाता है भर भर के तुम्हारे बकरी का दूध पीने का। जी अंकल, मेरी बकरी है ही इतनी जबरदस्त, तभी तो सब इसका दूध इतना पसंद करते हैं। बिट्टू, तुम अपनी बकरी का सारा दूध मुझे बेचा करो और किसी को दूध बेचने की जरूरत नहीं है। सेठ का मुलाजिम खड़ा ये बातें सुन रहा होता है। अरे यार, ये मोटा बकरी का दूध बेच रहा है तो इसका मतलब इसके पास बकरी है। मैं भी जाकर सेठ को बताता हूँ, पहले इसका घर देख कर आता हूँ। बिट्टू दूध बेचकर वहाँ से चला जाता है तो मीठा भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसका घर देख लेता है। अच्छा, तो ये है मोटे का घर, मगर मुझे बकरी तो कहीं नजर नहीं आ रही। बिट्टू घर के अंदर चला जाता है। ये क्या बिट्टू, आप इतनी जल्दी सारा दूध बेच भी आए हो? अरे बेगम, अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के काजी साहब को हमारी बकरी का दूध बहुत पसंद आया है। आज के बाद वो सारा दूध ही हमसे खरीदेंगे। अरे बिट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह आप भी मेहनत करने से महफूज रहोगे और कमरे के अंदर हमारी बकरी भी महफूज रहेगी। अच्छा, तो कमरे के अंदर बकरी को रखकर महफूज समझ रहा है। मैं अभी इसे मजा चखाता हूँ। मीठा वहाँ से निकलता है और सेठ के पास आ जाता है। सेठ साहब, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक घर देखा है, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बकरी है। ये तो क्या कह रहा है? आखिर ये बकरी मेरी नजरों से ओझल कैसे रही? सेठ साहब, क्योंकि वो लड़का हमारे डर से बकरी को कमरे में रखता है। वाह मीठे, बहुत अच्छा काम किया है तूने। चलो चलकर वो बकरी लेकर आते हैं। वो सब वहाँ से निकलते हैं और बिट्टू के घर पहुँच जाते हैं और उसके कमरे में घुस जाते हैं। अच्छा, तो लड़के तू बहुत सियाना बन रहा है। तू बकरी को कमरे में छुपा कर क्या समझ रहा है कि तेरी बकरी मुझसे बच जाएगी? ये तेरी गलत फहमी है। नहीं सेठ साहब, ऐसा मत करें। मेरे पास सिर्फ यही बकरी है जिसका मैं दूध निकाल कर अपना गुजारा करता हूँ। अगर आप ये बकरी ले जाओगे तो मेरा गुजारा कैसे होगा? तो चुप कर, बड़ा आया गुजारा करने वाला। सेठ साहब, मैंने आपको इस बकरी का बताया है, आपने इसका दूध मुझे देना है। हाँ, ठीक है, चलो इस बकरी को लेकर चलो। बिट्टू के लाख मना करने के बावजूद वो उसकी बकरी को अपने साथ ले जाते हैं। बिट्टू और उसकी बीवी बहुत उदास हो जाते हैं। सेठ उस बकरी को दूसरे जानवरों के साथ बांध देता है जो उसने दूसरे गांव से उठाए हुए होते हैं। अपने पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं, अब इन्हें मंडी भी बेचने का इंतजाम करो। ठीक है सेठ साहब, 1-2 दिन तक मैं इन्हें मंडी ले जाता हूँ और अच्छे दामों में बेच देता हूँ। इस तरह रात हो जाती है। बेगम, हमारे पास तो एक ही बकरी थी, वो भी सेठ हमसे ले गया। हाँ बिट्टू, ये सेठ बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। बिट्टू, आप किसी तरह भी करके दूसरी बकरी खरीदे, हम उसे अच्छी जगह पर छुपा कर रखेंगे। बेगम, कोई फायदा नहीं है, दूध बेचने तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। फिर जब कभी सेठ की मुझ में नजर पड़ गई तो वो दूसरी बकरी भी ले जाएगा। फिर बिट्टू, हम क्या करें? बेगम, मैं देखता हूँ, कुछ दिन रुक जाओ, फिर कोई हल निकालता हूँ।
फिर जब अगला दिन निकलता है तो सेठ कहता है, आज जानवरों को मंडी बेचने जाना था, मगर ये मीठा अभी तक आया नहीं। बहुत हडराम हो गया है। चलो इसके घर चलो, इसे तो आज मैं पोनी से पकड़ कर लाऊंगा। वो सब वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही मीठे के घर पहुँचते हैं तो वहाँ मीठे की एक बहुत खूबसूरत गाय मौजूद होती है। मीठा उसका दूध निकाल रहा होता है। अच्छा, तो मीठे तुम मुझसे छुप कर गाय का दूध निकाल रहा है। बड़ा तू सियाना बन रहा है। मुझे क्या लगा था कि मुझे तेरी गाय के बारे में पता नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं सेठ साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं इस गाय का दूध नहीं बेचता, बल्कि मैं और मेरी बीवी इसका दूध पीते हैं और अपनी जान बनाते हैं। तेरी तो सारी जान मैं निकालता हूँ, तू सब्र कर। चलो मुलाजिम, मुझे ये गाय पसंद आ गई है, इसे भी अपने साथ ले चलो। सेठ साहब, मैं तो आपका मुलाजिम हूँ, मैंने आपका नमक खाया है। आप मेरे साथ ऐसा मत करो। कौन अपना कौन पराया, मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। मुझे जो भी जानवर पसंद आता है वो मेरा हो जाता है। मैं ये गाय लेकर जा रहा हूँ, जल्दी से काम पर पहुँच। फिर सेठ वो गाय अपने साथ ले जाता है और मीठा गुस्से में उसे देखता ही रह जाता है। मीठे देख ले और कर इसके पास नौकरी, इसने तो तुझे भी नहीं छोड़ा, तेरी भी गाय लेके चला गया। हाँ बेगम, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी गाय भी अपने साथ ले जाएगा। मीठे तू अब इसके पास काम करना छोड़ दे। नहीं बेगम, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इसके पास रहकर अपना काम दिखाऊंगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू के पास पहुँच जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। अब माफी मांगने का क्या फायदा, मेरी बकरी तो अब कभी वापस नहीं आ सकती। बेटू, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसे बेवकूफ बनाकर अपना सारा नुकसान पूरा कर सकते हैं। वो कैसे? मुझे तो ये मुमकिन नहीं लग रहा। बिल्कुल मुमकिन है। उसने अब तक सारे जानवर बेचने के लिए लोड करवा दिए होंगे। जानवरों को शहर बेचने से पहले पहले हमें राजदारी से ये काम करना होगा। तुम बस एक अच्छी मुर्गी का इंतजाम करो और एक नकली सोने का अंडा उसके साथ रख दो, बाकी काम मेरा है। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और सेठ के पास पहुँच जाता है और उस टाइम वो सारे जानवरों को लोड करवा चुका होता है। मालिक मालिक, मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा उस लड़के के पास एक बहुत नायाब किस्म की मुर्गी थी। तो मीठे तू ले आता उससे मुर्गी। आज सारे जानवर शहर भेज रहे हैं, उसे भी लगे हाथों भेज देते। अरे मालिक, मैं अकेला थोड़ी ना ये काम कर सकता था, आप चलो मेरे साथ। हाँ हाँ, हम सब चलते हैं उसके पास और वो मुर्गी लेकर आते हैं। वो सब बिट्टू के घर पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया होता है। अरे मालिक, मैंने कहा था ना ये बहुत नायाब मुर्गी है, इसने तो सोने का अंडा दिया है। मीठे, उठा ये अंडा और मुर्गी और इसे अपने साथ ले चल। अरे मालिक, काम करो तो पूरा करो। हमारे पास तो सारी जिंदगी सोने के अंडे आते रहेंगे। हम इससे ये मुर्गी खरीदते हैं ताकि कल को पुलिस भी हमारे पास आए तो हम कह सके कि हमने ये मुर्गी खरीदी है। वाह मीठे, बात तो तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। एक काम कर, सारे जानवर जो मंडी जा रहे हैं वो इसे दे दे और ये मुर्गी इससे ले ले। नहीं भाई, मैं ये नायाब मुर्गी नहीं बेच सकता। तेरे तो बड़े भी बेचेंगे। उठा ये मुर्गी और अंडा और ले चलो इन्हें अपने साथ। फिर वो मुर्गी और अंडा ले जाते हैं और बिट्टू और उसकी बीवी उनके पीछे जाते हैं और सेठ के घर पहुंच जाते हैं। अब ये मवेशी का ट्रक तुम्हारा है और ये मुर्गी और अंडा मेरा है। फिर बिट्टू वो ट्रक ले जाता है तो मीठा भी उस ट्रक पर चढ़ जाता है। ओ सेठ, मैंने बिट्टू के साथ मिलकर तेरे साथ धोखा किया है। ये नकली सोने का अंडा है और मुर्गी भी 2 नंबर है, क्योंकि तू भी 2 नंबर है। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो इन्हें। सेठ के मुलाजिम उनके पीछे भागते हैं, लेकिन अब उन्होंने कहां
उनके हाथ आना था वो बहुत दूर दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं और जब उनके मुलाजिम वापस आते हैं क्या बना उनका, उन्हें पकड़ कर नहीं लाए? अरे मालिक वो गाड़ी में थे और हम पैदल, वो बहुत दूर निकल गए थे, हम तो लुट गए, हमें तो वो धोखा दे कर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रहे हो और ये मुर्गी वाकई सोने का अंडा देती हो? तभी वो मुर्गी सफेद अंडा दे देती है। अरे मालिक वो झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहे थे, ये तो वाकई सफेद अंडा देती है। ये मुर्गी तो 2 नंबर है, क्योंकि मालिक आप भी 2 नंबर हैं। रुको तुम्हें मैं भी बताता हूँ। इस तरह सेठ को अच्छी सजा मिलती है और उससे उसका सब कुछ चला जाता है।